खबर का। गुजरात के आनंद में कार और ट्रक के बीच टक्कर, एक ही परिवार के 10 लोगों की गई जान। कार में सवार सभी लोग सूरत से जा रहे थे भावनगर, सबकी मौके पर मौत। आगरा में हुई दर्दनाक घटना में 3 बच्चों की मौत, हाल ही में बनकर तैयार हुए मकान की छत गिरने से हुआ हादसा। भिंड में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर बेटे की मौत, पिता जख्मी, सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक हादसा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से महिला की मौत। दिल्ली में बाजार खुलने के बाद दिख रही है लोगों की लापरवाही, आजादपुर मंडी में भारी भीड़। देश में कोविड के घटते मामलों में स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, भारी पड़ सकती है लापरवाही। आज से फिर सैलानियों की दीदार के लिए खुल गया है ताज, एक वक्त पर 650 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं। ऑनलाइन मिलेगा टिकट, 16 अप्रैल से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था ताजमहल। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,350 कोरोना के नए मामले, 388 की गई जान। हरियाणा में पाबंदियों से और मिली राहत, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। 50% क्षमता के साथ सुबह 10 से रात 10 तक खुलेंगे रेस्टोरेंट, रात का कर्फ्यू रहेगा जारी। झारखंड में 24 घंटे में 184 नए मामले, 4 की मौत। झारखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, सीएम सोरेन के फैसले के बाद हुआ ऐलान। कुंभ में हुई हजारों फर्जी जांच रिपोर्ट पर सरकार सख्त, जांच तेज 15 दिन में मांगी गई रिपोर्ट। कोरोना और लॉकडाउन की मार, 2 महीने से भूखा है 5 बच्चों समेत महिला का परिवार। पूरा परिवार जिला अस्पताल में भर्ती, 10 दिन से नहीं मिली थी एक भी रोटी। 2020 में पति की मौत के बाद फैक्ट्री में 4,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर काम करती थी महिला, लॉकडाउन में घाटे के चलते फैक्ट्री बंद। सिद्धार्थनगर में एंटीजन किट की कालाबाजारी, रंगे हाथ 4 स्वास्थ्यकर्मी गिरफ्तार। राजस्थान के फतेहपुर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, अनलॉक में नियम पालन के निर्देश। हादसे को दावत दे रहा है यमुनोत्री नेशनल हाईवे, बिन बारिश में दरक रहे हैं पहाड़। हाईवे पर गिरा पहाड़ का मलबा, बाल बाल बचे सड़क पर काम कर रहे लोग। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में भारी बारिश की जताई आशंका। मानसून की बरसात से पहले दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री ने बाढ़ के हालात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मौसम विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, सीडब्ल्यूसी और एनडीआरएफ के बीच तालमेल पर जोर। राजस्थान के जैसलमेर में उठा रेतीला तूफान, दिन में छाया रात जैसा अंधेरा। बिहार के कई इलाकों में बारिश, समस्तीपुर में बाढ़ जैसा मंजर। सासाराम में जमकर हुई बारिश, शहर में कई जगह जल जमाव से मुसाफिरों की बढ़ी मुश्किल। मानसून की दस्तक के बाद बेहाल हुआ मुजफ्फरपुर, भारी बारिश से पानी में डूब गई सड़कें। गोपालगंज में मानसून की बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, अस्पताल में भरा पानी। मुंबई में फिर शुरू हुई बरसात, सायन इलाके में भरा पानी। हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में भारी बारिश, सिरसा में सड़क पर जमा हो गया पानी। मेरठ में बारिश के बाद खुली नगर निगम की पोल, 15 मिनट की बारिश में सड़कों पर भरा पानी। कोरोना का कहर कम होने के बाद शुरू हुई अमरनाथ यात्रा की तैयारी, जल्द शुरू हो सकता है रजिस्ट्रेशन। फिर से रद्द हुई 4 धाम यात्रा, 24 घंटे के भीतर अपने ही फैसले से पलटी उत्तराखंड सरकार। श्रीनगर में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, मारा गया एक आतंकी। गलवान झड़प के 1 साल पर सेना ने जारी किया वीडियो, 28 जवानों ने सरहद की रक्षा के लिए लगा दी थी जान की बाजी। दक्षिण कश्मीर के बुजूर पहुंची स्वर्णिम विजय वर्ष की मशाल, 1971 के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। यूपी के प्रतापगढ़ में पत्रकार की संदिग्ध मौत पर इंसाफ की गुहार, प्रयागराज के पत्रकारों ने निकाला कैंडल मार्च। तेल की बढ़ती कीमतों ने लोगों की जेब पर बढ़ाया बोझ, लगातार महंगी हो रही हैं सब्जियां। पार्टी पर अधिकार को लेकर चाचा भतीजे में जंग, आज चिराग पासवान की दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एलजेपी संसदीय दल के नेता बनने के बाद पशुपति पारस ने चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से किया बेदखल। चिराग पासवान का पलटवार, चाचा सहित 5 सांसदों को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। चाचा ने पूछा किस हैसियत से ले लिया फैसला। चाचा पशुपति पारस का दावा, पार्टी के 99% नेता चिराग से नाखुश, चाहते हैं नेतृत्व में बदलाव। कल पटना में एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, अध्यक्ष पद के लिए होगा नामांकन। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी का हमला, अखिलेश बोले जांच होने तक ट्रस्ट के सदस्यों को देना चाहिए इस्तीफा।
अयोध्या जमीन खरीद मामले में ट्रस्ट ने केंद्र को भेजी फैक्ट रिपोर्ट। आरोप लगाने वालों पर मानहानि का केस करने की तैयारी। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर संजय सिंह ने एक बार फिर किया हमला। बोला चंदा चोरों को जाना चाहिए जेल। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश के ऐलान के बाद कांग्रेस ने भी किसी गठबंधन से किया इनकार। कहा हर पार्टी अपने हित में करती है फैसला। आज तक की खास बातचीत में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। बोले 4.5 साल नहीं किया कोई भी काम। अखिलेश यादव ने किया 2022 में बड़ी जीत का दावा। बोले सरकार बनाएगी समाजवादी पार्टी। बीजेपी ने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई मामले में ट्विटर पर केस दर्ज। गलत जानकारी और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। गाजियाबाद पुलिस ने कहा मामला पुराना, 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आरोपियों में राणा अयूब, जुबैर अहमद, सलमान निजामी, मकसूर उस्मानी, डॉक्टर समा मोहम्मद, सबा नकवी के हैं नाम शामिल। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर बढ़ा सियासी बवाल। दिल्ली पहुंचे राज्यपाल धनखड़। नाराज ममता ने कहा बंगाल सरकार को बदनाम करने की कोशिश। बीजेपी नेता सुनील मंडल ने किया बंगाल में राष्ट्रपति शासन का विरोध। कहा बहुमत से सत्ता में आई है ममता सरकार। पीके शरद पवार की मुलाकात के बाद अटकलें तेज। पीके की बीजेपी विरोधी क्षेत्रीय दलों को जोड़कर तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद। कर्नाटक बीजेपी में असंतोष पर दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे प्रभारी अरुण सिंह। सीएम से असंतुष्ट हुए गुट की सुनेंगे फरियाद। सचिन पायलट गुट के विधायकों को सीएम गहलोत ने बताया पार्टी विरोधी। आलाकमान से करवाई अपील। आज सुबह करीब 11 बजे कैबिनेट की बैठक। कोरोना सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं नामी चेहरे, पार्टी का दावा। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी विवा टेक को करेंगे संबोधित। भारत की तकनीक और स्टार्टअप्स पर होगी बात। आदिवासियों के कल्याण के संकल्प से सिद्धि योजना का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया आगाज। मोहाली में कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर अकाली दल का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने तोड़ी पुलिस बैरिकेडिंग। असम के गोपालपाड़ा में 43 बाइक के साथ 17 बाइक चोर गिरफ्तार। पूरे इलाके में था चोर का आतंक। असम के गोपालपाड़ा से करीब 2 लाख रुपए के फर्जी नोट बरामद। पुलिस ने की छापेमारी। सीकर में अपने घर के आगे बैठे युवक की गोली मारकर हत्या। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के भिंड में जीवनसाथी.com के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पकड़े गए 5 आरोपियों में एक नाइजीरिया है। संपत्ति के लालच में भतीजे ने की बुआ की हत्या कर बुआ की लाश को खेत में किया दफन। कानपुर में सड़क किनारे हाथ पैर बंधी महिला की लाश मिली। पुलिस शिनाख्त में जुटी। धार में 2 पक्षों के बीच हुए पथराव मामले में 7 गिरफ्तारियां। कई पुलिसकर्मी भी हुए थे घायल। उन्नाव छुट्टी पर घर आए एयरफोर्स कर्मी की गोली मारकर हत्या। पुलिस को पुरानी रंजिश का शक। देवघर पुलिस ने 13 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी। सीकर में पुलिस कांस्टेबल पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। अश्लील वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। उधम सिंह नगर में मामूली विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बरसाई गोलियां। 2 भाइयों की मौत। अलीगढ़ में एक युवती ने आईएएस अफसर पर लगाया ब्लैकमेल कर शादी करने का आरोप। राष्ट्रपति से न्याय की गुहार। सीकर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक पर बरसाई गोलियां। सीसीटीवी तस्वीरों से आरोपियों की तलाश जारी। चुरू में फाइनेंस के दफ्तर में डकैती के मामले में 2 गिरफ्तार। लूटा गया 22 किलो सोना, 5 लाख रुपए नकदी। ग्वालियर में 8 साल की मासूम की अपहरण के बाद हत्या। सोने की बाली और हार के लालच में रिश्तेदार ने दिया वारदात को अंजाम। गुवाहाटी पुलिस ने बरामद किया 50 लाख का सोना, 8 लाख की नकदी। तफ्तीश जारी। असम के डिब्रूगढ़ में एक फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। खुद को डॉक्टर बताकर लोगों को लगा रहा था चूना। रांची में सुरक्षा गार्ड पर नाबालिग आदिवासी लड़की से दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 4 को झारखंड के अलग अलग शहरों से धर दबोचा गया। लोहरदगा में पीएलएफआई के 4 नक्सली हथियारों के साथ गिरफ्तार। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये नक्सली। बिना हॉलमार्क अब नहीं बिकेंगे गहने। वाणिज्य मंत्री और सोना कारोबारियों की बैठक में लिया गया फैसला। कर्फ्यू कोरोना ने असम के आम कारोबारियों को किया बेहाल। आधी कीमत पर बेचने को है मजबूर। गया के गांव में आजादी के 73 साल बाद भी नहीं बनी सड़क। बरसात के 3 महीने रेलवे ट्रैक से आवाजाही करते हैं गांव वाले। पटना में बिहार के सबसे बड़े बस टर्मिनल से खुलने लगी 6 जिलों की बस। 1000 बसों की पार्किंग की है व्यवस्था। पंजाब के फरीदकोट में गुरुद्वारे के कुएं में मिली आपत्तिजनक वस्तुएं। पुलिस ने शुरू की जांच। गुवाहाटी के करीमगंज में रेप की कोशिश में धरा गया एक शख्स। पुलिस ने किया कार्रवाई। अरुणाचल की पहाड़ियों में 2 भालू के बच्चों का रेस्क्यू। जंगल से भटककर गांव की तरफ आ गए थे भालू।
भारतीय डाक की देश भर में वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अनूठी पहल। भक्तों को 72 घंटे में डाक से मिलेगा माता का प्रसाद। लेह में सीआरपीएफ की अनोखी पहल शुरू की पेड़ लगाने की मुहिम। अपने बेटे की कामयाबी की दुआ के लिए स्वर्ण मंदिर पहुंची फिल्म स्टार उपासना सिंह। बेटे की आ रही है पहली फिल्म। छोटे लोन के प्री पेमेंट पर नहीं लगेगी पेनल्टी। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए आरबीआई ने बनाए नए नियम। इनकम टैक्स की नई वेबसाइट में दिक्कतों को देखते हुए विभाग ने की करदाताओं को राहत। मैनुअल जमा करा सकेंगे फॉर्म्स। कोरोना की दूसरी लहर से देश की सीमेंट इंडस्ट्री पूरी तरह प्रभावित। अप्रैल जून में 25% गिरी बिक्री। बिना हॉलमार्किंग के नहीं बिकेगी गोल्ड ज्वेलरी। सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट गोल्ड की होगी बिक्री। कोविड-19 के चलते भारत के 43% उपभोक्ताओं ने चीन के सामान नहीं खरीदे। सर्वे में आया सामने।